सभी को नमस्कार। आज संडे है और 14 जून है और अभी दोपहर के 2:30 हुए। दोस्तों, मैं आज आपको एक डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ऊपर वाला जो टॉपिक है 9555 9555, ये मैंने आपको बिल्कुल लिखा हुआ भी था आपके सामने और ये मैंने बोला भी था और ये टारगेट हमारा डन भी हुआ। ये टारगेट अचीव हुआ और हायर लेवल से एडवांस में आपको बोल दिया, 3 जून को भी बोल दिया, 10 जून को भी बोल दिया कि 10,290 आए तो डेफिनेट सेल करना है। और 10 जून को भी बोला कि 10,017 या 9989 अगर ब्रेक कर गया तो मंदी में आ जाना, वर्टिकल फॉल हो जाएगा। अब दोनों बार बम्पर प्रॉफिट हुआ। हर बार अगर आप बम्पर प्रॉफिट चाहते हैं तो ये तो नहीं हो सकता। और मैंने हर बार आप कोशिश की है कि बिल्कुल हायर लेवल से आने से पहले आपको चेतावनी दी है और बम्पर प्रॉफिट हुआ है। लोएस्ट से बाइंग की चेतावनी दी है और बम्पर प्रॉफिट हुआ। एडवांस में आके हर बार शब्द बोले हैं। चलो आज हम इस टॉपिक पर आते हैं कि 9555 तो हमारा टारगेट डन हो गया। आपको कितना पॉइंट मिला होगा? वहां से लगभग 700 से अबाउ निफ्टी में मिला और 3000 से अबाउ बैंक निफ्टी में मिला। चलो आज के इसके टॉपिक पर आते हैं कि जो अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या निफ्टी 8100 आएगा? तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये क्लियर करता हूं कि ये आएगा तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी हमारे जो देश में कोरोना के जो केस हैं वो 3,22,000 हो चुके हैं और पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है, लेकिन इसको सीरियस नहीं लेते हैं हम। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हमारा अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम के जो लगा दिया है और उसने ईएमआई पे छूट तो दे दी है लेकिन माफ नहीं की है और न ही ब्याज माफ किया है, न ही ब्याज पर ब्याज माफ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये सपोज करो, आप सोच के देखो, ये डिसीजन आ गया बैंकों के अगेंस्ट, जो बैंक नहीं चाहते, तो बैंकों के ऊपर क्या असर होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम अगर आ जाता है तो 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है बैंकों का, 2 लाख करोड़ का। तो इससे बैंकों की जो कंडीशन है चरमरा जाएगी और एनपीए कितने तेजी से बढ़ेंगे, जिससे बैंक निफ्टी और उससे जो संबंधित जो बैंकिंग स्टॉक हैं वो उनकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या देता है। अगर इंटरेस्ट माफ हो जाता है तो ये कितना असर होगा ये आप सोच सकते हैं। और उसके बाद बैंकों की जो हालत होगी, कितने एनपीए बढ़ेंगे और उसका मार्केट पर क्या असर होगा, ये आप सोच के देखिए अच्छी तरह। और अगला कारण क्या है? एफआईआई लगातार सेलिंग में। एफआईआई आप देख सकते हो, उसका डाटा लगातार सेलिंग में। जीडीपी, अगला जो कारण क्या है? जीडीपी घटने का खतरा है। आप जो है सोच सकते हो कि कितनी बार इसकी जो है चेतावनी आ चुकी है रेटिंग एजेंसियों से भी, और तो इससे भी हमें हमारी मार्केट पर क्या असर होगा। अगला कारण, जॉब जाने का खतरा भी बढ़ रहा है और कुछ लोगों की जॉब जा भी चुकी है। तो इससे भी जो मार्केट में जो पैसा आता है वो पैसा मार्केट में आना कम हो जाता है, इसका भी असर होगा। और अगला कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण, जो अभी आईआईपी के जो डाटा आए, के जो डाटा आए हैं वो आपको पता है कि कितने नेगेटिव आए हैं। लगभग 55% डाउन आया है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो है ना, इसका कितना असर हो सकता है। और एक और जो डाटा है, जो नई यूनिट जो लगती है, नई यूनिट का जो डाटा है वो नील है। मैन्युफैक्चरिंग 64%, 64% डाउन आ चुका है। प्रोडक्शन 65% घट चुका है। तो आप सोचते हो कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो ये आपको कुछ कारण मैं आपको बोल रहा हूं।
और अगला कारण क्या है? अगला कारण हमारा जो मजदूर हैं वो पलायन कर चुके हैं, और मजदूरों को वापस आने में तो आपको मालूम है कि टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो इतनी तेजी से प्रोडक्शन तो चालू नहीं हो सकता ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और अगर कुछ प्रोडक्शन हो भी गया, सपोज करो, तो पैसे की जो बाजार में पैसे की जो कमी आ गई है, किसी के जो है ना सैलरी काटी जा रही है, किसी की कुछ नौकरियां जा चुकी हैं, कुछ का जाने का खतरा है, तो जो मार्केट में पैसे की कमी आएगी वो डिमांड में भी कमी आएगी। अगर सप्लाई होगी तो डिमांड नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? तो इससे भी अर्थव्यवस्था पर काफी असर होगा, आप सोचिए। और इसके सिवाय आपको जो मालूम है कि मंदी कब नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बताता हूं कि मंदी जब तक जो है ना, हम स्मॉल ट्रेडर की जेब में पैसा है, स्मॉल ट्रेडर ये सोचते रहेंगे, जो आम ट्रेडर सोचता रहेगा कि मंदी आएगी मंदी आएगी, तब तक मंदी नहीं आती है। मंदी और तेजी दोनों आती रहेंगी, क्योंकि जो बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको यहां माल बेचने के लिए खरीदार तो चाहिए ना। अगर खरीदार नहीं होंगे तो माल किसको बेचेंगे? तो जब वो माल खरीदने लग जाएगा आम ट्रेडर, तब जाके, और वो तेजी में आ जाएगा, ये मैक्सिमम तेजी में आ जाएगा कि 10,000 से ऊपर होगी, अब तो तेजी में आ जाए, तब वो अपना माल बेचना शुरू करेगा, तब मंदी आनी शुरू होगी। और 8100 आने की संभावना भी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आगे आने वाले हफ्ते में देखिए, हाई वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, जो आने वाला हफ्ता है। तेजी वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे जो तेजी की सोचते हैं, जैसे ज्योतिषी बाबा जी या और कुछ जो जिनके दिमाग में तेजी भरी है, उनको जो है ना, उनकी सोच यहीं तक है। जैसे बिल्ली आते ही कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कबूतर क्या सोचता है कि अगर तू आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली नहीं खाएगी, उसके तो आंखें बंद करने के बाद अंधेरा और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन तेजी वालों को केवल कबूतरी की तरह आंख बंद करके बैठ जाते हैं और तेजी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप इस चीजों को नहीं समझेंगे तो ये बिल्ली रूपी मार्केट खा जाएगी मतलब पैसा खत्म कर देगी, अगर आप प्रॉपर सही तरीके से और नॉलेज लेके या अपने खुद की नॉलेज से लेवल से काम नहीं करेंगे। तो अब वो ज्योतिषी बाबा 11,000 से बाय करने लगे थे, उसके बाद 7,500 आ गई। तो आप मुझे एक बात सोच के बताइए शांति से कि अगर मार्केट 4,000 4,500 पॉइंट कंटिन्यू डाउन आ जाती है, वो कौन बचेगा? वहां कौन बच सकता है? 1% लोग बचेंगे, बस 1%, सबको मरवा दिया। और मैंने पहले कितनी बार आपको बोला है कि ये बियर मार्केट रैली है, और ये बियर मार्केट रैली में इसी तरह के तेज उछाल आते रहेंगे, कुछ न्यूज आती रहेंगी तो उछाल आते रहेंगे, लेकिन मार्केट में तेजी नहीं है। ये आपको मैं क्लियर बोल देता हूं। जो फॉल आता है वो वापस फिर जंप मारता है। और एक कुछ पोपटलाल जैसे एक वीडियो बनाते हैं 11,500 जाएगी, और 1-2-3 दिन के बाद यूट्यूब बनाते हैं 9,000 आ जाएगी। जो आ जाएगी उसको आप सुना देंगे क्लिप। मेरी कोई भी वीडियो में आप कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। नहीं मैंने आज तक आपको 6,000 का बोला, नहीं मैंने 12,000 का बोला, और जब जब लो पे आया मैंने बाय कराया, जब जब जो है ना हाईएस्ट पे आएगा, बिल्कुल हाईएस्ट पे आपको एडवांस में बोल के सेल कराया और बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह के लोगों से आपको, पोपटलाल जैसे लोगों से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब हम आते हैं कि आने वाले सप्ताह में मार्केट के लेवल क्या होंगे। क्या 8100 आएगी? देखो, जो अभी रीजन है, जो अभी जितने आपको कारण मैंने नोट कराए हैं 8100 आने के, 8100 आने के पूरे चांस लगते हैं, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता अभी आपको कि कब आएगी। मैंने आपको क्लियर कट एस्ट्रोलॉजी भी बता दी थी। अभी आने वाला जो सप्ताह है, अभी जो कल से, वो हमारी 18 जून की डेट बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होगी। आप लेवल पे काम करेंगे तो बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको लेवल की बात करते हैं। देख, सबसे पहले तो हम आते हैं, ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। तो देखिए, ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल में इसको अभी लाइन को टच भी नहीं किया है, और
ये इसको बिल्कुल इस चैनल के अंदर चल रही है, इससे ऊपर जाने की अभी तो कोई इसकी हिम्मत दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा, मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था, दूसरा हमारा ये चैनल बना हुआ है, अब बिल्कुल इसी को टच किया है। अब कल आने वाले सप्ताह में बोलूंगा मैं आपको कि क्या लेवल हो सकते हैं। जब इसने डेड कैट बाउंस मारा तो यहीं यहाँ ये टच हुई है लगभग। और दूसरे हमारे जो पहले भी आपको बोला था, जब ये क्रॉस लाइन हमारी, जब क्रॉस लाइन ये जंक्शन बन रहा है, इसके नीचे जिस दिन सस्टेन होगी वो लेवल भी बताऊंगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, पहले तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो कैंडल स्टिक चार्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये केवल हेल्पिंग टूल है, एक्यूरेसी नहीं है दोस्तों किसी भी हाल में। ये आप नोट कर लो, ये एक्यूरेसी नहीं है। कभी आप सोचते हो कि यही एक्यूरेसी है, ये आपका केवल एक हेल्पिंग टूल है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम इसमें ट्रेंड लाइन खींचते हैं ऐसे और ऐसे, और ये जो मेन है, ये देखिए, इसने यही लगभग जो कल बाउंस मारा वो इसी के आसपास है, इसी को लगभग टच किया है। और अगर हम जो ट्रेंड लाइन इस लाइन से इस लाइन खींचते हैं तो ये लेवल आता है हमारा। तो ये जो यहाँ क्रॉसिंग थी, इसको ब्रेक करना था, तभी शॉर्ट करना था। हालांकि हमने अपनी टेक्निक से आपको भी एडवांस में 3 जून से बोलने लगा था, 3 जून से ये बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल डॉट टू डॉट पॉइंट हाईएस्ट पे एडवांस में बोल के आपको शॉर्ट कराया था, बोला था पुट ले लेना। और अब हमारे लेवल क्या आ सकते हैं ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेवल की भी बात करूंगा। अब ये आप थोड़ा सा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि ये क्या क्या लेवल हो सकते हैं। और अब बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में हमारा ये चैनल बना हुआ है, देख सकते हैं। जब तक इसके नीचे रहेगी मार्केट डाउन रहेगी, और ये इसका जंक्शन भी बन गया जो इसने अभी फ्राइडे को टच किया। अगला पड़ाव, इसको नीचे अगर ब्रेक सस्टेन हो गई तो ये मार्केट यहां तक जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि कहां तक जा सकती है। अगर हम ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो मार्केट यहां तक जा सकती है, ये इसको टच कर सकती है। उसके बाद हम लेवल की बातें बाद में करेंगे। और अगर इस जंक्शन को क्रॉस करती है तो ऊपर भी जा सकती है, वो हम आने वाले उसमें बात करेंगे। अब आते हैं हम, ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का है, हम बैंक निफ्टी का इसमें लगाते हैं। ये बैंक निफ्टी का है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं, देखिए यही टच किया और यही आई गया, आपके सामने है और आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये अभी 1 मिनट, ये ठीक है। और ये यस्टरडे वाला भी ये देख लो, डेड कैट बाउंस है, ये भी हम अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहीं से आया। और अगर इससे इसको हम करते हैं तो हाई भी यही गया है, बिल्कुल सारा आपके सामने है, कहीं भी कोई छुपाने की चीज नहीं है। अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा जंक्शन बनता है और यहीं तक इसने उछाल किया है। अब आते हैं हम लेवल पे। देखिए, मैं आपको जो एक्चुअल जो लेवल है बिल्कुल वो आपको मंडे को सही बोलूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए, अगर 9968 है और 9928 है, 9928 है, 9968 के नीचे 9928 से 9919 है, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर डाउन साइड है। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं वो 9843 और 9747 से 9728। दोस्तों, ये 9747 से 9728 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी तो वहां से हमें डायरेक्ट 9660 और 9555 और 9543। और अगली मंदी कब आएगी? जिस दिन 9511 या 9490 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर 9000 की तरफ आ सकती है। बीच बीच में छोटे छोटे पड़ाव आएंगे, ऊपर नीचे होगी, और उसके बाद 8100 के भी चांस हैं, लेकिन वो तभी आएगी जब पहला ही हमारा जो पड़ाव है उससे नीचे क्लोज होगी। अबाव में आपको क्या करना है, 9994 से और 10017 जो पहले वाला ही लेवल है हमारा 10017, इसके अबाव
अगर सस्टेन होगी तो हमारा एक अच्छा लेवल है, मतलब ये छोटा लेवल है लेकिन जो बेस्ट लेवल है वो 10,044, 10,054, 10,044, 10,054। इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी, मोर अपसाइड है, तो फिर आपको वहां से मिनिमम 50, 100, 150 या 200 पॉइंट मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं, अबाउ में 20,755, 20,755 से अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो हमारी कहां जा सकती है, एक 20,967 हल्का सा लेवल है, 20,893 और 21,065। और अगला जो लेवल है 21,170, 21,745 है। इसके अबाउ जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी फिर डायरेक्ट हमारी मार्केट है 21,613 और 21,960 से 22,065। जिस दिन भी 22,065 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट जो है ना 23,000, 24,000 भी जा सकती है। आप, मैं लेवल बोल रहा हूं, आप इसके ऊपर अभी ट्रेड मत करना, ट्रेड करो तो लेवल पे करना। ये अगर ऐसा होता है तो ऐसा मैंने बोला है। और डाउन में हमारा जो लो बिलो में 20,470 से 440 और इसके नीचे वही लेवल है जो पहले आपको बोला था कि वर्टिकल फॉल हो सकता है, और वो हुआ भी। कौन सा? 20,312, 20,224, 20,312, 20,224। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी। एक बिल्कुल हल्का सा लेवल है 20,608 है। उसके बाद फिर वही लेवल आ सकते हैं, कौन से? 19,860 और 525,455। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, मोर डाउन साइड है। अबाव और बिलो के बता देता हूं मैं। अबाव में कौन सा है हमारा? 21,250 से अबाउ सस्टेन या क्लोज हो जाए, मंदी में नहीं रहना किसी भी हालत में। और अगर 20,312 से 20,220 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाए तो तेजी में नहीं रहना। आपके सामने दोनों लेवल दे दिए मैंने। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी करके, रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। थैंक यू दोस्तों। आपका आने वाला दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।